ये कर दो, शो करना है, करके देखो कि ये 1 यूनिट है क्या दूर। दिस, अगर ये देन द पॉइंट दिस, ये एक पॉइंट है, इज एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है, ये शो करना है। क्वेश्चन इजी है, दिखने में ऐसा हो सकता है कि अजीब सा हो। हो सर गया, इसमें तो कट गया सब कुछ। कट कैसे गया, 1 तो आएगा। रूट बनाया वो बनी हुआ। हाँ तो 1 ही तो प्रूफ करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसका प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे और 1 आ रहा है, और ये 1 पूछ रहा था। शो करो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे दिखाते हैं, ए बी और बी सी प्लस बी सी पूरे ए सी के बराबर हो। ए बी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की डिस्टेंस निकालो, ए सी की डिस्टेंस निकालो। जल्दी करो भाई जल्दी, इतना टाइम क्यों डिस्टेंस निकालने में। मुश्किल है क्या ये। सर नहीं, वो रूट्स को सिंपलीफाई करना पड़ रहा है ना, उसमें टाइम लग रहा है मेरे को तो। और तुम लोग कैमरा ऑन रखो।
सर आ रहा है, क्योंकि ए बी इज √14, बी सी इज 3√14 और उन दोनों का सब 4√14 है, जो ए सी के बराबर है। गुड। सर यस। सर हमारे स्कूल में और एक मेथड सिखाया है, लाइक B-A और C-B करके। कौन सा बताओ? सर B-A और बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे किया? सर 2 कॉमा सर 2 कॉमा -4, 5 माइनस 5 कॉमा -13 कॉमा 11। कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लिया, हाँ, फिर फिर वही सेम BC के लिए, और अगर AB और BC इक्वल हो तो लाइक वो पैरेलल है। पैरेलल तो उस साइड में भी हो सकता है, लेकिन कोलिनियर के लिए तो यही मेथड यूज करते हैं। चलो, कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करने वाला तो मेरे को समझ नहीं है, उससे कैसे प्रूफ हो जाएगा? कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो एक्चुअली में वैसे है तो डिस्टेंस ही, स्क्वायर वगैरह नहीं करते, नहीं सर। सीधा ही डिफरेंस ले लिया दोनों का, हाँ इनका डिफरेंस ले लिया। हाँ नहीं भाई, ये मेथड तो मैंने देखा नहीं है। मुझे तुम फोटो भेज दो, तुम्हारे वाला मेथड देखेंगे। बट नॉर्मल मेथड हम ऐसे ही करते हैं कि ए बी और बी सी की डिस्टेंस एंटायर ए सी के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नहीं है। तुम भेजो, मैं तुम्हारे वाला मैं देखता हूँ। फिर ये 13 वाला करो। द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। तुम्हें उसके वर्टेक्स निकालने हैं, तुमको तीनों मिड पॉइंट दे रखे हैं। 5 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। ऐसे कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तुम्हें इसके तीनों वर्टेक्स निकालने हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, निकाल के दिखाओ, देखते हैं। माने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ये। ये 5 मिनट देता हूँ मैं तुम लोगों को। मिड पॉइंट दे रखे हैं तो कोई मिड पॉइंट का कंसेप्ट जरूर लगेगा। तुमने कुछ भेजा है क्या स्लॉट में? हाँ सर, वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं करता हूँ चेक।
ए बी बी सी का 3 टाइम आ रहा है, बी सी को 3 से डिवाइड कर दिया, बी सी इज स्केलर मल्टीपल। अच्छा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ओके ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है श्लोक है। वो मल्टीपल में आ जाते हैं ना तो वो पैरेलल हो जाती है, और उनमें एक कंडीशन भी होती है कि बी कॉमन होना चाहिए। और तो इस सम के लिए हम नहीं कर सकते ना? नहीं इसके लिए नहीं कर सकते, ये 3D का है, वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो तुम लगा रहे हो, ठीक है सर। वो वेक्टर वाले चैप्टर में यूज होगा, यहाँ नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशनें बनेगी तो इसको ध्यान से करना, ठीक है ना। हो गया क्या? सब मेरे को समझ नहीं आया, मेरी बहुत सारी क्वेश्चन बन गई वो सब। सब मिक्सअप हो गया, सर सब गया मेरा तो। समझ नहीं आया तो करना तो पड़ेगा। सर मेरे मेरे मिड पॉइंट था तो मैंने सोचा कि डिस्टेंस इक्वेट कर गए क्योंकि उससे बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने मिड पॉइंट ट्राई करा और उसके आगे फिर मुझे समझ नहीं आया। इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे। अब देखो यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर 10 हो जाएगा, क्या ये बात लिखी थी? मिड पॉइंट है ना ये। हाँ, ऐसे ही y1 प्लस y2 किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। और ऐसे ही z1 प्लस z2 किसके बराबर हो जाएगा, 22। 22 के। एक इक्वेशन तो अपन ने यहाँ से बना ली, ऐसे ही अदर से भी बनेगी। x2 इज इक्वल टू माइनस x3 हो जाएगा एक तो। इधर से x1 प्लस x3 4, y1 प्लस y3 6, z1 और z3 -2। -2। ऐसे ही नीचे वाले पेयर से क्या मिलेगा, x2 x3 कितना 0, और y2 y3
16, Z2 और Z3 14। अब निकालने की कोशिश करो मिक्सअप करके। इक्वेशन तो बहुत सारी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है जो मेरे को दिखी अभी अभी, कि 1 और 2 में से अगर ये घटा दें तो y2 चला जाएगा, तो 1 और 3 में रिलेशन आ जाएगी, और यहाँ भी 1 और 3 के अंदर है। हाँ देखिए ये बात। तो अगर 2 और 8 को सॉल्व करूं तो दोनों को घटाऊंगा मैं, 1 और 2 है ये, इसमें से क्या कम करेंगे, 2 और माइनस 3 वाई टू माइनस वाई थ्री इक्वल टू माइनस 16। माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 2 आ गया। ये नंबर 10 है, इससे y1 आ जाएगा ऐड करने पे। ये इसमें घटा लो, ऐड कर दो। ऐड y1 2 आएगा। अगर y1 आ रहा है y2 12 हो गया। तो y3 मिल गया तुम लोगों को यहाँ से, 4 4। y2 12 होएगा। यहाँ से y1 कितना होगा, y2 12। y2 12। ठीक है, ऐसे ही 1 नंबर और 7 नंबर को सॉल्व करो, इसमें से इसको घटा दो। x1 माइनस x3 इक्वल माइनस 6। माइनस 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 ये कट जाएगा, तो x1 माइनस x3 किसके बराबर, 10 के। 10 इसको ले आओ इसके नीचे, x1 7 हो गया। ये कट जाएगा, 2x1 आएगा ऐड करने में, तो x1 की वैल्यू 7 आ गई। 7 अगर यहाँ रखेंगे तो x3 की वैल्यू माइनस 3 और x1 को यहाँ रखेंगे तो 2 की वैल्यू। 3। ठीक है, अब मुझे जेड वाला और निकाल के दिखाओ, फिर पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट बन रहे हैं अपने 7, 2, डैश पता नहीं, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 12, डैश निकालना है अभी z1, और x3 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 3, y3 की वैल्यू 4। जेड वाला तुम लोग निकाल के मुझे बताओ, मैं मैच कर लेता हूँ कि मैंने जो निकाले वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सर z1 3 है। -3 7 और 3 हाँ, यही -3 7 3 हाँ, ये सही है। 2 12 और 4, 2 12 4 बिल्कुल सही है। अब मेरे को z1 z2 z3 की वैल्यू बता दो निकाल के। सर 3 19 और -5। 19 गलत है। 22 माइनस, सर 22 माइनस 19 ही तो होगा। 22 माइनस 19, 22 21 20 19 ही तो होगा। नहीं तो ये तो 17 बता रहा है, चेक करो, मुझे चेक करने दो। सर बाकी दो सही थे। हाँ बिल्कुल सही है, अभी चेक तो किया। सर ये कैसे गलत आ रहा है, 22 माइनस 3 तो 19 होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे गलत आ सकता है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि किसको करेंगे, इसको इसमें से करेंगे ना, तो ये z2 कट जाएगा, तो z1 माइनस z3 3 इक्वल टू 8 92 में से करेंगे तो 6 और 2 8 बचेंगे। ठीक है, इसको लेके आएंगे यहाँ पे,
Z1 प्लस Z3 बराबर माइनस का 2 है, ऐड करेंगे 2Z1 बराबर 6, तो Z1 की वैल्यू 3 आ रही है। 3 यहाँ रखोगी तो Z1 -5 आएगा। 3 यहाँ रखोगी, Z3 की वैल्यू माइनस का 4 -5 और अब क्या रह गया 1 2 निकालना रह गया, तो 22 में से 3 उधर करेंगे, यहाँ 19 आएगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। 22 में से 3 कम करेंगे 19 आएगा, ठीक है, उन्होंने 17 बना रखे हैं, बाकी अपने सारे सही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, मैं तुम लोगों से इसमें तुम लोगों ने ये चीज़ें तो निकाल ली, इसके अंदर एक क्वेश्चन है ना इसी के जैसा है, लेकिन उसमें सेंट्रोइड पूछा हुआ है, इसका सेंट्रोइड बता दो। सर अगर वर्टेक्स आ गए तब सेंट्रोइड तो आ ही जाएगा। सेंट्रोइड क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 by plus z3 by 3। हाँ, फर्स्ट तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रोइड निकल आएगा। अच्छा, ठीक है। सिक्सटीन नंबर। सर ओरिजिन इज द सेंट्रोइड का क्या मतलब हुआ? इट मीन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे दिए ना ओरिजिन। ओके, वैसे है। ये तो बहुत सारे हैं। ए तो 2 है सर शायद। गलत है, सही से करो। ए 2 नहीं। सर ए -2, बी -8 और C2। दोबारा बताना। ए -2, B8 ओ -8 ठीक है, और C2। ठीक है, वेरी गुड। मैंने ट्रांसपोज भी करा था।
अब मैं तुम लोगों से सिर्फ बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। बड़े के अंदर एक तो मैंने करवा लिया तुमसे। बड़े में सारे कर लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ना हमने कर तो लिया, लेकिन ना इसमें थोड़ी सी एक चेंज है, वो चेंज निकाल के दिखा दो बस, ये वाला चेंज। सर 2:1 हम्म 2:1 2:1 कैसे किया है? सर बेसिकली पहले मैंने पूरे का डिस्टेंस निकाला, मेरा ए बी का रूट 59 आया, बीसी का भी रूट 59 और एसी का बस 2√59। दोनों को फिर से सी डिवाइड कर रहा था ए बी को, तो मैंने ए सी टू बी सी करा है। वेरी गुड। दिस वन सर +-5 प्लस माइनस 5 बी। वेरी गुड। 27 सर सी वाई भी 0, एक्स भी सर 0। वाई एक्सिस पे आ रहा तो एक्स और जेड 0 हो गया। हाँ, एक्स 0 और जी 0, सी ऑप्शन। 32 करो।
सर 2√3। सर मैं इसके लिए शॉर्ट में तो तुक्का मार रही हूँ। तुक्का क्यों मार रही हो? सर मेरे को क्वेश्चन मतलब ऐसा समझ आया तो मैंने बस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, अज्यूमिंग कि वो अपोजिट है। If a paralleloid is formed by plane draw through the point this and this parallel to the coordinate plane, what is the length of the diagonal of paralleloid? तो वो डिस्टेंस ही होगी फिर ए और बी की। तो सर बट ये भी तो हो सकता है कि पॉइंट्स दोनों लाइक साइड साइड में हो। सर थोड़ा ये कि वो डायगोनल में नहीं हो। मैं तो सिर्फ कहा रही थी अज्यूमिंग कि वो डायगोनल की ही है। कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है ना वो। ये क्वेश्चन हमने किया था, इसमें डायगोनल ही आएंगे, वो डायगोनल ही आएंगे, ले नहीं सकते हम नीचे। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये लो। सर फर्स्ट का डी, एक सेकंड। सेकंड का ए, ठीक है, थर्ड का having x coordinate 0। लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 0। अरे तो वाई जेड में चला जाएगा। कितना सोच रही हो तो सर ओके, सर मेरे को कोई शेप पे बनेगी तो वो सोच यहाँ रही से थी। यहाँ चला जाएगा। ये कहाँ गया था? 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। एक्स इन एक्स वाई प्लेन सी वाला था ये। फोर्थ का एफ बीबी। कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई और जेड के हमेशा इक्वल होगा ना। इक्वल हो जाएंगे। सर पैरेलल लाइन ऐसे भी तो रहेगी शायद। सही है, तो इक्वल हो जाएंगे। जेड इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट द प्लेन। जेड कांस्टेंट कर दिया। तो पैरेलल टू दैट हो जाएगा। पैरेलल टू नहीं एक्स नहीं, वाई। जेड अगर पैरेलल टू कांस्टेंट एक्स है। वाई ये एक्स को कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट कर दिया तो जेड एक्स एक्सिस अब पैरेलल टू दैट है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट what is of a particular distance for the jet to the feet of a particular sir from the point of the respective पता नहीं क्या। coordinate of a point are the distance from the origin to the feet of perpendicular from the point of respective। जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उससे होगा ना, तो एफ आएगा ना। सर मैंने तो एलिमिनेशन लगाया है क्योंकि बाकी दो का डिस्कोर्स फेयर है इसलिए मेरे A ball is a solid region in a space sphere। डिस ये डिस्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा लवली प्यारा सा चैप्टर
ये तुम्हें बहुत प्यारा लगता है। करो। सर x square plus y square minus 2ax minus 2ay plus a square is equal to 0। ठीक है, सेंटर क्या लिया तुम लोगों ने? सर सेंटर मैंने a को y। ठीक है, सोचने का तरीका भी साथ में ही दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। एक लाइन ये और ये दोनों टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो ये पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल।
सर मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ समझ में नहीं आया तुमको? ये सीधा ही तो बोल रहा है, डिस्टेंस निकालनी है। किससे? सर बट फिर रेडियस कैसे आएगा? वो हाफ कर दूं उसको मैं? ओरिजिन तो 0 0 होता है मान्य। हाँ, डिस्टेंस क्या होती है एक पॉइंट की लाइन से? भूल गई क्या? है? ए सर लाइक जो टैंजेंट से वो दोनों पैरेलल होएंगे तो वो पूरा डायमीटर का डिस्टेंस देगा तो मैं उसको हाफ कर दूं फिर? पहली बात तो है ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों की एक ही बात है। ठीक है। दूसरी बात है, दोनों का हाफ नहीं करना ना, इनका सी का माइनस करना है। अरे सर लाइक अगर मैं क्या बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाऊं तो जो डिस्टेंस आएगा मैं उसको हाफ कर दूं तो वो पूछ। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगी? पहले तो ये बताओ, दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलती है? सर पैरेलल लाइंस का तो वही होता है ना, बॉर्डर इसका c1 माइनस c2 अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर जो हाँ फर्स्ट इक्वेशन है उस पूरे को पहले 2 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ कर दो हाँ, और फिर कर बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी निकाल के उसका आधा कर दो। यू आर राइट। पूरी निकाल के उसका हाफ कर लो। तो सर 3/4 आएगा क्या? हाँ, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। Find the equation of a circle which touch both the x-axis and the line this and lies in third quadrant। तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों को टच करता है और इस लाइन को भी टच करता है। ये लाइन को टच करता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों को टच करेगा तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, उसका सेंटर मिल गया तुमको, -a। वो वाला तुम उठा के उसमें रख दो, रेडियस आ जाएगी। लेकिन रेडियस तो हमें पता है कि ए के बराबर है, तो ये निकल जाएगा। देखो बना के, नहीं तो मैं बताता हूँ। समझ आ रहे हैं मैं कर रहा हूँ? सर मेरे को इतना समझ आया कि हमें -a, सेंटर लेना है और सिर्फ टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, तो मैं अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस करके a निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इतना तो तुमने लिख ही लिया होगा, है ना? ये किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के।
एक के बराबर। डिस्टेंस होती है, लेकिन ये डिस्टेंस इसके अंदर आर ही है, और आर क्या है, आर इसके अंदर ए ही है। दोबारा सुनो, ऐसे टच कर रहा है दोनों को, तो इधर भी ए और इधर भी ए, और ये लाइन है जो टच करके जा रही है, तो ये भी तो रेडियस ही है जो डिस्टेंस होगी इस लाइन की इस पॉइंट से। तो आर भी डी है और डी ही आर है, और सेंटर ये, तो ये पूरा ए के बराबर हो गया। तो एक्चुअली में सारा कुछ ए में आ गया। ये 25 का 5 हो जाएगा, बराबर में ए है। बस सिंप्लीफाई करना है, 5 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस 8। तो 4 ए की वैल्यू 8 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। रेडियस मिल गई क्या तुम लोगों को? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। मॉड हटेगा। सर रेडियस 2 होगा ना, तो फिर वाओ माइनस 1 सेंटर हाँ, -2 हो जाएगा। लेकिन तो केस बनेगी ना, इसमें मॉड भी तो लिया जाएगा, और नेगेटिव। सर बट अब डिस्टेंस तो नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो मॉड का क्या करेंगे? हाँ, तो सेंटर हमारा क्या आ गया, -2, -2, -2, तो सर इक्वेशन होगी x² + y² + 4x + 4y + 4। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी जो है इसका हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे नेक्स्ट नहीं करनी क्या, फिर संडे को। चलो आगे देखते हैं। सर संडे को नहीं मैं अवेलेबल नहीं। चलो देखते हैं कुछ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। सर तो